हेलो गाइस। तो कहा था ना मैं एक और बवाल वीडियो के साथ आऊंगा, तो आ गया है वो बवाल वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं दी फैल्कन एंड दी विंटर सोल्जर मूवी के बारे में। इसका 2 एपिसोड है, तो हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो एडजस्ट कर लेना। तो आज हम बात करने वाले हैं 2 ऐसे सुपर हीरोज के बारे में जिनका हमें ज्यादा स्टोरी तो नहीं बताया गया है इस मार्वल यूनिवर्स में, लेकिन फिर भी हमें काफी कुछ बताया गया है जिसके बारे में आज हम डिस्कस कर सकते हैं। और हाँ गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि इस वीडियो में स्पॉयलर्स हो सकते हैं, क्योंकि मैं अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पाता हूं। तो मे भी इस वीडियो में एक बिग स्पॉयलर्स हो, तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बिग स्पॉइलर अलर्ट। तो शुरू करते हैं। तो यार गाइज, पहले बात करते हैं एपिसोड 1 के बारे में, सीजन 1 एपिसोड 1 के बारे में। तो एपिसोड 1 स्टार्टिंग ऐसे होता है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि कैसे सैम और बकी कैप्टन अमेरिका के जाने के बाद जी रहे हैं अपनी डेली लाइफ को। सैम जो है वो एयरफोर्स ज्वाइन कर चुका है, वो उनके साथ लड़ता है, विलन्स को हराने में मदद करता है उन्हें। और बकी जो है एक अपना अलग जिंदगी जी रहा होता है ऐसे बंदे के साथ, ऐसे बूढ़े आदमी के साथ जिसके बेटे को उसने एक समय पे मार दिया था जब वो आउट ऑफ कंट्रोल था। तो शुरू में फोकस तो उनके लाइफ पर ही किया गया है कि कैसे वो कैप्टन अमेरिका के जाने के बाद जी रहे थे। फिर उसके बाद सैम शील्ड को लेकर के जाता है गवर्नमेंट के पास, जो शील्ड कैप्टन अमेरिका ने सैम को दिया था एंड गेम में, और उनके हवाले कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई कैप्टन अमेरिका का जगह ले, क्योंकि कैप्टन अमेरिका एक सिंगल यूनिक वन है पूरे दुनिया में और उसका जगह पूरे दुनिया में कोई नहीं ले सकता। और मेरे ओपिनियन में अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या उसने सही किया, तो मैं बोलूंगा जी हाँ, उसने सही किया, क्योंकि रियलिटी में कैप्टन अमेरिका का जगह कोई नहीं ले सकता, इसलिए सैम ने सही डिसीजन लिया। और जब वो फाइट करता है सैम एयरफोर्स के साथ मिल करके, तो हमें उस समय आयरन मैन का याद आ जाता है। जिस तरह आयरन मैन दुश्मनों को धूल चटाता था अपने सूट के साथ, और उसका जो रेड विंग है यानी कि फैल्कन का जो रेड विंग है वो हमें याद दिलाता है जारविस का। जिस तरह उसके हर एक इशारे पे, हर एक कमांड पर वो काम करता है और कैसे उसका मदद करता है किसी को मारने में, किसी को नीचे गिराने में। और बीच बीच में जिस तरह सैम जोक्स मारता है लड़ते समय में, छोटे छोटे जोक्स, वो भी हमें आयरन मैन का याद दिलाता था। जिस तरह आयरन मैन भी लड़ते लड़ते बीच बीच में जोक्स मार करके हमें हंसाता था। फिर एक सीन आता है जहां पे लेफ्टिनेंट टोरेस वो बात करते हैं सैम से कैप्टन अमेरिका के बारे में। और मैं भी जानता हूँ बहुत सारे फैंस ऐसे थे जो जानना चाहते थे कि कैप्टन अमेरिका के साथ क्या हुआ, जब एंड गेम में वो बूढ़ा होके आया तो बूढ़ा होने के बाद वो कहाँ गया। तो जी गाइज, इसका भी हमें आंसर मिल गया है, लेकिन मजाक में ही मिला है, तो मैं ऐसा नहीं कह सकता ये कंफर्म न्यूज है। लेकिन जब लेफ्टिनेंट टोर्स बात करता है सैम से और वो एक टॉपिक उठाता है कैप्टन अमेरिका को लेकर के कि कैप्टन अमेरिका बूढ़े होने के बाद कहाँ गया, उसका तो अभी तक कोई लापता नहीं है, लेकिन उसे र्यूमर आया है कैप्टन अमेरिका मून पर गया है किसी मिशन पे। और हाँ गाइज, ऐसा कॉमिक्स में हुआ है, एक बार कैप्टन अमेरिका एक मून पर जाता है किसी मिशन के लिए, और हो सकता है कि ये चीज हमें मूवी में भी दिखाया जाए। लेकिन फिलहाल तो अभी इसे मजाक में बोला गया था कि वो लेफ्टिनेंट टोर्स जो है वो एक र्यूमर सुना है कि कैप्टन अमेरिका मून पे गया है। तो अभी तो कुछ कंफर्म नहीं बोल सकते कि ये कंफर्मेशन है कि ये एक सिर्फ र्यूमर की तरह काम कर रहा है मूवी में। और सबसे जरूरी चीज, इस मूवी में हमें बताया गया है कि एवेंजर्स को पेड नहीं किया जाता है। एवेंजर्स जो है सिर्फ एक सुपर हीरो होने के नाते वो दुनिया को बचाते हैं, दुनिया को मदद करते हैं, और आने वाले जितने भी थ्रेट्स है उनसे हमें प्रोटेक्ट करते हैं। और हम पहले ये सोचते थे कि टोनी स्टार्क के एवेंजर्स को पेड करता होगा और जितने भी चीज है वो उसका पेड टोनी स्टार्क करता होगा, लेकिन हमें इस सीरीज में हमें बताया गया कि एवेंजर्स को कुछ पेड नहीं होता और एवेंजर्स भी अपने फैमिली प्रॉब्लम्स को लेकर के झेलते हैं। जिस तरह हमें सैम का दिखाया गया है कि किस तरह वो अपनी बहन के साथ बैंक जाता है और लोन लेने की कोशिश करता है, और पैसे के लिए वो अपने खानदानी बोर्ड को बेचने के लिए भी तैयार हो जाता है, जिसमें उसके मॉम डैड का नाम भी लिखा होता है। फिर फोकस किया जाता है बकी के लाइफ पर, और जैसा कि मैंने शुरू में बोला कि बकी एक ऐसे बूढ़े इंसान के साथ जी रहा था जिसके बेटे को उसने उस समय मार दिया था जब वो आउट ऑफ कंट्रोल था, उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था, उस समय उसने उसके बेटे को मार दिया था। तो वो उस रिग्रेट में, उस चीज को, अपने रिग्रेट को फील करने के लिए वो उस बूढ़े आदमी के साथ जी रहा होता है, उसके सारे नीड्स को पूरा कर रहा होता है और उसके साथ एक बेटे का फर्ज निभाता है। और मुझे एक चीज बहुत गंदा लगता है इस एपिसोड 1 में कि यार वो दोनों इस एपिसोड में बिल्कुल भी नहीं मिलते, वो दोनों एक दूसरे के सामने आमने सामने आते ही नहीं है इस एपिसोड में। फिर हमें लास्टली दिखाया जाता है एक सुपर सोल्जर जो बहुत ही ताकतवर रहता है और वो लेफ्टिनेंट टोर्स को
एक हालत तक मार ही दिया होता है। वो एक समय तक उसे ऐसा अधमरा कर देता है कि एक पंच और उसे मार देता तो वो मर जाता, जो कि हमें बताता है कि सुपर सोल्जर सिर्फ बकी और स्टीव रॉजर्स नहीं थे, और भी सुपर सोल्जर्स थे जिसके बारे में हमें मे बी एपिसोड 3 में बताया जाए और भी डिटेल्स में। और फिर लास्टली हमें दिखाया जाता है न्यू कैप्टन अमेरिका, जिसे देखकर मैं बहुत डिसअपॉइंट होता हूँ यार। कैप्टन अमेरिका का जगह कोई नहीं ले सकता, और इस सोल्जर को कैप्टन अमेरिका बना करके यूएस गवर्नमेंट ने बहुत गलत काम किया है। अब बात करते हैं एपिसोड 2 के बारे में। तो गाइस, जिस तरह एपिसोड 1 खत्म हुआ था, जिस तरह हमें दिखाया गया था लास्टली न्यू कैप्टन अमेरिका, जी हाँ, उसी के प्लॉट से ये एपिसोड 2 स्टार्ट होता है। पहले हमें बताया जाता है कि वो न्यू कैप्टन अमेरिका है कौन। उसका नाम जॉन वॉकर है, जो 3 मेडल जिसे मिल चुका है एक बैटल में लड़ने से, और यूएस गवर्नमेंट सोचती है कि ये काफी अच्छा बंदा है एक कैप्टन अमेरिका बनने के लायक। लेकिन मुझसे पूछा जाए तो जी नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और मैं इसका रीजन बताऊंगा आगे वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। फिर हमें पता चलता है कि बकी और हमारा सैम यानी कि फैल्कन, वो भी शॉक्ड रहते इस चीज को लेकर के कि ये क्या हुआ। सैम सोचता है कि मैंने शील्ड दिया था गवर्नमेंट को रखने के लिए, ना कि किसी और को दान करने के लिए, तो ये गवर्नमेंट ने क्या किया, और ये चीज को ब्लेम करते हुए फिर फाइनली हमें दिखता है बकी सैम से मिलते हुए। जिस समय वो ब्लेम करता है सैम को कि ये तुमने गलत किया, तुम्हें ये शील्ड नहीं देना चाहिए था गवर्नमेंट को, जिसका वो अब मिसयूज कर सकती है। और मैं भी सैम से सहमत हूं, क्योंकि उसने सही किया। वो जानता था कि वो इतने बड़े टैग को, कैप्टन अमेरिका का टैग को वो अपने शोल्डर पे नहीं ले सकता, और मैं भी मानता हूं, क्योंकि कैप्टन अमेरिका एक ऐसा पोस्ट है, एक ऐसा चीज है जो अगर किसी के शोल्डर पे आ जाए तो उसके कंधे पर पूरे देश की जिम्मेदारी होती है कि उसे एक सोल्जर्स का मेन जैसा रोल प्ले करना है, अपने सोल्जर्स को मोटिवेट करते रहना है, जो कि आसान काम नहीं है। और इसके लिए सैम तैयार नहीं था, इसलिए उसने ये शील्ड गवर्नमेंट को दे दिया, और उसका ये डिसीजन मुझे सही लगा। भले ही बकी उसे ब्लेम कर रहा था, तो उस समय वो उसे समझाता है कि ये मेरे लिए भी सही नहीं था, और इस बात को मैं भी सुनकर उतना ही शौक हूं जितना तुम। फिर उसके बाद उसी समय में फैल्कन जो है यानी कि हमारा सैम, वो बकी को बताता है इन सुपर सोल्जर्स के बारे में कि इस कैप्टन अमेरिका के झमेले से भी बहुत बड़ा चीज अभी उसके सर पे मंडरा रहा है, वो है सुपर सोल्जर्स, जो कि इस देश के लिए थ्रेट हो सकते हैं। इसलिए बकी भी डिसीजन लेता है कि वो भी उसके साथ जाएगा लड़ने के लिए और उसे हेल्प करेगा उससे जीतने में। लेकिन फिर कुछ देर बाद जब वो उससे लड़ने लगते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि ये सब ट्रैप था। मुझे तो अभी भी नहीं समझ में आया वो इतनी आसानी से ट्रैप में फंस गए, और उन्हें पता था कि ये दोनों उन्हें फॉलो कर रहे हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो बताया नहीं गया कि उनको कैसे पता चला कि ये उनको फॉलो कर रहे थे। मे बी हो सकता है एपिसोड 3 में हमें पता चले। और फिर जब उस समय फैल्कन और बकी उस समय लड़ रहे थे उन विलन से, तब वहां पे न्यू कैप्टन अमेरिका और उसका दोस्त वहां पे टपक पड़ता है और उनके तरफ से लड़ने लगता है। लेकिन उस समय न्यू कैप्टन अमेरिका का फाइट देख करके हमें ये पता चल जाता है कि ये कैप्टन अमेरिका उस कैप्टन अमेरिका का जुत्ती भाई, उसका फाइट कहाँ और इसका फाइट कहाँ। वो दोनों के फाइट्स में जमीन आसमान का फर्क था, और मुझे नहीं लगता कि उस कैप्टन अमेरिका का नीड्स ये कैप्टन अमेरिका फुलफिल कर पाएगा, कभी नहीं। फिर इन सब के बीच में एक सीन आता है जब वो चारों एक जीप में जा रहे होते हैं। उस समय न्यू कैप्टन अमेरिका उनसे कहता है सैम से कि वो नहीं चाह रहा कि वो पुरानी कैप्टन रॉजर्स का जगह ले सके, वो बस चाह रहा है कि एक अच्छा कैप्टन अमेरिका बन सके जो एक देश को चाहिए होती है, जैसे कि वो बन भी सकता है। उसे भी नहीं पता कि कैप्टन अमेरिका का जगह कोई नहीं ले सकता, यहाँ तक कि खुद सैम भी नहीं, तो उसका तो कोई बात ही नहीं उठता है कि वो कैप्टन का बन सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बकी और सैम दोनों जाते हैं एक ऐसे आर्मी के साथ, जो बकी जिसके बारे में बताता है कि वो एक बहुत पुराना सोल्जर है, सुपर सोल्जर। और ये चीज देख के सैम जो है बहुत शॉक होता है, और वो उससे एक सवाल पूछता है इस चीज के बारे में, इस सुपर सोल्जर के बारे में तुमने कैप्टन अमेरिका को क्यों कुछ नहीं बताया। और इस चीज को लेकर के वो बहुत गुस्सा होता है, और जब तक ये कन्वर्सेशन कंप्लीट होता तब तक पुलिस आ जाती है और बकी को अरेस्ट करके ले जाती है। क्यों? क्योंकि उसने थेरेपी नहीं करवाया था। मुझे तो समझ में नहीं आता ये फॉरेनर्स वाले क्या सोचते हैं। एक थेरेपी नहीं करवाने की वजह से, वो भी सिर्फ एक दिन थेरेपी नहीं करवाने की वजह से उसे अरेस्ट करके ले जाते हैं। लॉजिक मानता हूं कि वो कुछ समय के लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, लेकिन अभी फिलहाल उसने काफी अच्छे तरीके से अपने माइंड को कंट्रोल किया है, तो मुझे नहीं लगता अभी उसे 1-2 दिन अगर थेरेपी छूट जाए तो उसे कोई फर्क पड़ने वाला है। और यहाँ तक तो ठीक है। और जब उसे अरेस्ट करके ले जाते हैं और वो जब थेरेपी करने के लिए जा रहा होता है, तब डॉक्टर सैम को भी अपने साथ ले जाती है, बोलती है कि नहीं, तुम्हारा भी थेरेपी करना जरूरी है, मुझे
तुम्हारा थेरेपी करना है और ये एक ऑर्डर है। मुझे तो समझ नहीं आता कि ये क्या चाहते हैं यूएस वाले। और फिर वो जब अंदर ले जाती है वो दोनों को, तो वो दोनों उस समय गाइस हम लोग को देखने में बहुत मजा आता है। उस समय हमें काफी हंसी आता है उस सीन्स को देख करके, जिस तरह वो दोनों बच्चे जैसा एक दूसरे को तू मैं करके लड़ाई करते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं छोटे छोटे चीजों के लिए, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। उस समय देख करके हमें आयरन मैन का जोक्स याद आ जाता है, जिस तरह वो हमें छोटे छोटे जोक्स सुना करके हंसाता था और अपने हमारे माइंड को फ्रेश करता था, वैसा टोटल फीलिंग आएगा उस सीन में हमें। लेकिन फिर कुछ समय बाद वो दोनों सीरियस हो जाते हैं और बकी जो है वो सीधा सीधा सैम को ब्लेम करने लगता है कि तुमने गलत किया, तुम्हें ये शील्ड गवर्नमेंट को नहीं देना चाहिए था, दैट वाज बिलोंग्स टू यू बिकॉज कैप्टन अमेरिका ने तुम्हें ये शील्ड दिया था कुछ तुम में अच्छाई देखकर, तुम्हें ये नहीं देना चाहिए था। सैम उस समय ज्यादा कुछ नहीं बोलता है, वो अपना गलती मान लेता है और वहां से निकल जाता है। फिर वो दोनों जब वहां से निकलते हैं फिर वो मिलते हैं न्यू कैप्टन अमेरिका से। और गाइस इस समय देखकर हमें पता चलता है कि ये कैप्टन अमेरिका बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इस समय हमें कैप्टन अमेरिका का एक इविल रोल देखने को मिलता है, एक डेंजरस लुक देखने को मिलता है। जिस तरह वो जिस टोन से वो उन दोनों से बात करता है, उन दोनों को पहले तो ऑफर करता है कि तुम्हें हमारे साथ मिलकर लड़ना चाहिए, लेकिन फिर वो दोनों डिनाइड कर देते हैं, मना कर देते हैं कि नहीं हम तुम्हारे साथ नहीं लड़ सकते, क्योंकि तुम्हारा लड़ने का तरीका और हमारा लड़ने का तरीका बिल्कुल अलग है, तो हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे ऐसा तो सवाल ही नहीं उठता। तो वो दोनों जब जाने लगते हैं तो वो उन दोनों को थ्रेट करता है, धमकी देता है कि ठीक है नहीं लड़ना मत लड़ो, लेकिन मेरे रास्ता में तुम नहीं आओगे। जैसे कि उन दोनों को कुछ होने भी वाला है, एक सुपर सोल्जर तो एक वेल ट्रेंड सोल्जर। कौन है ये कैप्टन अमेरिका, क्या सोचता है ये नया कैप्टन अमेरिका? तो वो दोनों का कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा ये किस बात को लेकर उन दोनों को धमकी दे रहा था। गाइस अगर सच बताऊं तो न्यू कैप्टन अमेरिका और उसके दोस्त वो दोनों को देख करके मुझे ऐसा फीलिंग आता है कि वो कैप्टन अमेरिका गरीबों का कैप्टन अमेरिका है और उसका जो दोस्त है वो गरीबों का बकी है। जी हाँ, मुझे ऐसा ही फीलिंग आ रहा था, पता नहीं क्यों। फिर वो दोनों जब उनसे बात करके वहां से निकल जाते हैं, फिर वो दोनों हाइड्रा के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो बात करते हैं जीमो के बारे में कि जीमो से अच्छा हाइड्रा को कोई नहीं जानता। फिर हमें सीन दिखाया जाता है जहां पे जीमो को रखा जा रहा है और जीमो का हमें शक्ल दिखाया जाता है। उसके बाद दी एंड, एपिसोड 2 खत्म। और इस एपिसोड को देखने के बाद मुझे एक ही चीज मन में आ रहा था, एपिसोड 3 कहाँ है? मुझे चाहिए तो चाहिए। मुझे नहीं लगता मैं फ्राइडे तक वेट कर पाऊंगा, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, वेट करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं एपिसोड 3 में क्या होता है। एपिसोड 3 में भी हमें दिखाया जाए कि कैप्टन अमेरिका जो न्यू कैप्टन अमेरिका है वो बदमाश बन गया है, क्योंकि वो थोड़ा वियर्ड रोल प्ले कर रहा था एपिसोड 2 में। तो हो सकता है कि वही मेन विलन बन जाए अगला एपिसोड में। तो गाइज आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो यार लाइक कर देना और मेक श्योर नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबा के जाओ यार, दबा दो। और बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा दो, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो कोई भी तो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत चल जाए। और गाइज कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा वीडियो, और भी कुछ सुझाव है, कुछ सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछ लो कमेंट में, मैं हर किसी को रिप्लाई दूंगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ एक और नए यूट्यूब वीडियो के साथ, एक और नए धमाकेदार मूवी या सीरीज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड एज यूजुअल ऑलवेज बी यूनिक। पीस।